हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी 5th सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में यूनिट 4 पॉलीमर चैप्टर को पढ़ेंगे। पॉलीमर्स में इसको अगर ब्रेक किया जाए तो दो वर्ड्स आएंगे, दो पार्ट्स। एक है पॉली, पॉली मीन्स मेनी, और दूसरा पार्ट है मर्स मीन्स यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीमर्स में मेनी यूनिट होते हैं। इसका एक यूनिट को हम लोग मोनो मीन्स वन, मर्स तो वन यूनिट को हम लोग मोनोमर्स कहेंगे। और इस मोनोमर से पॉलीमर्स बनना है। इस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहेंगे। तो व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर का जो यूज है हम लोग जानते हैं। जितने भी प्लास्टिक कंटेनर हैं, टायर है, ट्यूब है, एडहेसिव से बहुत से हैं, टॉयज हैं, इस सब में यूज होता है। पॉलीमर्स का दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज है। पॉलीमर को दो टाइप में बांटा गया। एक को कहते हैं हम लोग एडिशन पॉलीमर, और दूसरे को कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर के बनने के प्रोसेस को एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर के बनने के फिनोमिना को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोल देंगे। मेन बात इसमें होती है कि पॉलीमर बनते कैसे हैं। तो ये हमने ऊपर ही बताया था कि मोनोमर से बनते हैं। और ऐसे मोनोमर क्या है? ये ऐसे फ्रेगमेंट या ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड आप जानते हैं कि ऐसे ग्रुप जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ये सब ग्रुप जिस कंपाउंड में होंगे उनसे हम लोग पॉलीमर बनाएंगे, और इनको हम लोग मोनोमेरिक यूनिट बोल देते हैं। अब सी डबल बॉन्ड सी को हम लोग जानते हैं एल्कीन बोलते हैं। तो हम लोगों के जो सिलेबस है उसमें मैक्सिमम जो पॉलीमर हैं वो इसी के डेरिवेटिव हैं। मतलब जैसे कार्बन है तो इस कार्बन के पास आप देखें, ये डबल बॉन्ड हमने बनाया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन अगर हम लोग लगा दें तो ये सबसे सिंपल एल्कीन है। हम इसमें एक एच और लगाते हैं, इधर वाला हम एच नहीं लगा रहे हैं। इतने पार्ट को हम लोग, ये जो पार्ट है इतना, इसको हम लोग विनाइल बोलते हैं। अब यहाँ जो ये बॉन्ड है, अगर यहाँ पे हम लोग Cl लगा दें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड। अगर इस बॉन्ड के जगह पे
हम लोग साइनाइड ग्रुप लगा दें, इस ग्रुप को लगा दें, तो बोलेंगे विनाइल और साइनाइड। तो क्लियर हो रहा होगा कि विनाइल कोई नया टर्म ऐसा नहीं है, वह इथीन में इसका एक हाइड्रोजन अगर हम लोग हटा दें तो इस ग्रुप को हम लोग विनाइल ग्रुप बोलेंगे। तो Cl लगा दिया तो विनाइल क्लोराइड, साइनाइड लगा दिया तो विनाइल साइनाइड, एसीटेट ग्रुप लगा देंगे तो विनाइल एसीटेट, और इस टाइप से कोई भी ग्रुप हम लोग इसमें लगा करके कई टाइप के हम लोग पॉलीमर बना लेंगे। तो हम एडिशन पॉलीमर की बात कर रहे हैं अब। जैसे बात हुई कि C डबल बॉन्ड C, चलिए सबसे सिंपल एल्कीन हम ले रहे हैं। इसका नाम हम लोग जानते हैं इथाइलिन कहिए, या IUPAC में अगर बोलना है तो इथीन कह दिया जाए। अब यह एक यूनिट है आपका। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे N यूनिट ले लें और इनको आपस में जोड़ दें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर एक हम लोग बनाते हैं। अब जहाँ N है नंबर है, ये 100, 200, 500 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बनेगा पॉलीमर, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है जाहिर सी बात है N टाइम्स इसका बनेगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट जैसे मान लिया जाए इथीन है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 12 और 12 24, और ये 4 हाइड्रोजन के 4 और 28। अगर ये मान लिया 100 लिया जाए तो ये 2800 आएगा मॉलिक्यूलर वेट इसका। तो पॉलीमर जो होते हैं ना, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते ही हैं। और इसका नाम क्या लिख देंगे हम लोग, इथीन तो लिखते ही आप, क्योंकि इथीन से बना है। और इसके पीछे हम लोग पाली लगा दें तो ये हो गया आपका पॉलीइथीन या पॉलीइथिलीन। तो जो प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं सामान इत्यादि लाने में, वो यही तो है पॉलीथीन। अब देखें यहाँ पे इथीन से पॉलीथीन जो बना है ये इतनी आसानी से नहीं बन जाता है। इस पे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, इस सब की भी आवश्यकता पड़ती है, और फास्ट रिएक्शन और कराने हैं ताकि जल्दी से हमारा प्रोडक्ट बन जाए। तो इसमें कैटलिस्ट के रूप में हम लोग एसिड, अब एसिड की बात अगर करते हैं तो H2SO4 भी है, मिनरल एसिड है। ऐसे ही लेविस एसिड है। अब लेविस एसिड में जैसे मान लीजिए BF3 है, एल्युमिनियम क्लोराइड है। इनको लेविस एसिड क्यों कहते हैं, पिछले क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हैं। बोरान का ऑक्टेट पूरा नहीं है। बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 होंगे, बोरान का 3 और 3 फ्लोरीन का। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हैं। साथ ही में इसमें थोड़ा सा वाटर भी मिलाते हैं। तो BF3 और वाटर एक साथ ले लिया गया। इस वाटर को हम लोग को कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इन सब की आवश्यकता पड़ती है, और आप चाहें तो पर ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। पर ऑक्साइड में एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बेंजोइल पर ऑक्साइड जानते हैं। इन सब के यूज किया जा सकता है। और भी यूज होते हैं, जैसे
सोडामाइड आप यूज कर सकते हैं, पोटासामाइड यूज कर सकते हैं आप। ऐसे ही एक नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम, ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, इसका भी यूज किया जाता है। अब कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, उसके आधार पे इसका मैकेनिज्म होता है, जो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि कौन सा यूज करें, क्यों करें, ये सब डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब जैसे जब हम लोग बात कर रहे थे एडिशन पॉलीमर की, तो हमने एक सिंपल स्ट्रक्चर ये बनाया था। यह बनाया था। अब यहाँ पे हम मान लीजिए जेड लिख देते हैं। जेड क्या क्या हो सकता है? क्लोरो, साइनो, एसीटेट ग्रुप। ऐसे ही और भी आप सारे हाइड्रोजन को हटा दीजिए और फ्लोरीन लगा दीजिए। यह मोनोमर है, इससे बनता है एक पॉलीमर जिसका नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बारे में सुने होंगे आप, कि इससे यह एंटी स्टिक, कुकवेयर, एंटी स्टिक तावा इत्यादि होता है, तो वो बनता है इससे, जिसमें मान लीजिए आयली चीजें क्या होती हैं, स्टिक नहीं करती हैं, चिपकती नहीं है। अब ये एक अब 4 फ्लोरीन लगा हुआ है। ऐसे इसके अगर यन संख्या ले लें तो इसका पॉलीमर बना लेंगे, जैसे ऊपर हमने बताया था कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे ऊपर हमारा ये कंपाउंड मान लीजिए यहाँ हमने एच लगा दिया, या इथीन है, इसमें क्या सारे इथीन ही लिए जाएंगे? जो 100 मान लीजिए लेना है, 50 हमने इथीन ले लिया और 50 मान लीजिए हमने ये ले लिया। इसके जगह पर हमने मेथिल ग्रुप लगा लिया। अब इसका नाम जानते हैं हम लोग, प्रोपीन है ये। तो ये आपका प्रोपीन या प्रोपिलीन, ये है आपका इथीन। इसमें जो 2 मोनोमेरिक यूनिट हैं, हम लोगों ने क्या किया है, सेम नहीं लिया है, अलग अलग लिया है। तो इससे जो पॉलीमर बनेगा उसके लिए एक नाम दिया जाता है कोपॉलीमर। और अगर ये दोनों यूनिट जो ऊपर लिए थे हम लोग, इथीन प्रोपीन, दोनों इथीन इथीन होते, या कहने का मतलब जैसे नीचे वाला है टेट्राफ्लोरोइथीन, ये जो था, अगर इसी को 100 ले लें, बंटवारा न करें, यानी सेम यूनिट हो सारे इस पॉलीमर में, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग होमोपॉलीमर बोलेंगे। खास बात ये इसमें है जो हम आपको बताएंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर, और यह जो बता रहे हैं वो एडिशन पॉलीमर। इसमें अगर आप देखें, जब जोड़ा जा रहा है, इनको आपस में मिलाया जा रहा है, इससे जो पॉलीमर बन रहा है उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ नहीं निकल रहा है। इसका मतलब इस पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो इन मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट के सम के बराबर होगा वो। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में जो होता है ना, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो
मोनोमेरिक यूनिट के मॉलिक्यूलर वेट के मल्टीपल नहीं होगा, कुछ कम होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उनको आपस में जब जोड़ेंगे तो कुछ बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को मिलता है, जैसे वाटर मिलता है, अल्कोहल मिल सकता है, तो इसलिए उसमें बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं। किसमें? कंडेंसेशन पॉलीमर में। और इसमें बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये सब सिंपल बातें थी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि एडिशन पॉलीमर क्या है। कंडेंसेशन पॉलीमर की बात अब हम कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम लोग यह ले लें एग्जाम्पल के तौर पर, एक हमने कंपाउंड लिया जिसमें 2 एसिड ग्रुप लगे हैं, एक और मोनोमेरिक यूनिट हम बना रहे हैं। इसमें भी 2 अमीनो ग्रुप हमने लिया, ये एसिड लिया है, ये बेस लिया है। अगर इनको आपस में कंडेंस कराएं तो इसका OH और इसका H, वाटर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा यह बनेगा। तो अब ये जो आपका इसमें CONH है, जो ये CONH है इसको एमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो बना हमारा पॉलीमर, इसको एमाइड, और यहाँ क्या लगा देंगे? पॉली, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड एग्जाम्पल किसका है? इस कंडेंसेशन पॉलीमर का। अगर यहाँ पे मान लीजिए अमीनो ग्रुप के जगह पे अल्कोहल ले लें, मान लीजिए यह अल्कोहल ले लें, इथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसका H और इसका OH, या इसका OH इसका H, वाटर बन के निकल जाएगा। और इससे जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या कहेंगे? एस्टर। क्यों? क्योंकि एसिड और अल्कोहल से क्या बनता है? एस्टर। और जो पॉलीमर बनेगा उसको हम लोग पॉलीएस्टर कह देंगे कि नहीं? तो कंडेंसेशन पॉलीमर में 2 एग्जाम्पल हमने आपको बताया, पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर। कल हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन का दूसरा नाम है विनाइलिक एडिशन पॉलीमराइजेशन भी बोल देते हैं हम लोग। इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि कैसे क्या होता है, कि कैसे एक छोटी यूनिट कई आपस में जुड़कर एक बड़ी यूनिट में बदलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिड आर बेस आर एनी फ्री रेडिकल।
तो इस तरीके से हम लोगों के पास जो मैकेनिज्म होगी वह इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल। तो 3 मैकेनिज्म आएगी, कैटायनिक मैकेनिज्म, एनायनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल। तो एक एक करके हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको। थैंक यू।